Hello, Bachu. So the question is, in the following questions, a statement of assertion followed by a statement of reason is given. Choose the correct answer out of the following choices. तो बच्चों यहाँ पे हमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true, and reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true, but reason is false. Both assertion and reason are false. असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो हमारे ये 5 स्टेटमेंट है. अब स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्या है. तो पहला स्टेटमेंट है असर्शन. असर्शन कहता है मोलर कंडक्टिविटी. ये किसका सिंबल है? मोलर कंडक्टिविटी का. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स शो अ शार्प इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड. और रीजन क्या है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. तो मेजरली बच्चों यहाँ बात हो रही है हमारी मोलर कंडक्टिविटी की, वो भी किसके लिए? हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. तो अगर हम बात करें बच्चों मोलर कंडक्टिविटी की, वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है. पहली बात बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है ऐसे सॉल्यूशंस आप कह लीजिए जिनमें नंबर ऑफ आयंस बहुत कम होते हैं. नंबर ऑफ आयंस आर वेरी लेस. मतलब जो डिसोसिएशन होता है वो या तो वो लेस या फिर पार्शली डिसोसिएटेड होता है. लेस या फिर पार्शली डिसोसिएटेड. ठीक है. तो उसकी वजह से उनका जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने का होता है वो काफ़ी कम होता है. वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इसलिए ही कहते हैं. लेकिन बच्चों अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को डाइल्यूट कर दें, मतलब कि अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा वाटर ऐड कर दें, तो क्या होता है एकदम से जो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, मतलब अभी इस टाइम पे जब नंबर ऑफ आयंस बहुत लेस है तो जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत कम होता है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल. ठीक है. लेकिन जब हम इसका डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूट होने पे, तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो एकदम से काफ़ी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि मोर नंबर ऑफ आयंस मिल जाते हैं हमारे को. ठीक है. मोर नंबर ऑफ आयंस मिल जाते हैं यहाँ पे. तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की वो शार्प इंक्रीज कर जाती है डाइल्यूट होने पे. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. रीजन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन के साथ. क्यों? क्योंकि बहुत सारे आयंस होते हैं तो इसलिए वहाँ पे डाइल्यूशन भी बढ़ जाता है. तो ये इसका रीजन भी ट्रू हो गया और रीजन असर्शन की बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा. तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.